आ रही है। थाईलैंड में एक विमान की इमरजेंसी लैंडिंग कराई गई है। इस वक्त की बड़ी खबर आप तक पहुंचा दें। थाईलैंड में एक विमान की इमरजेंसी लैंडिंग, एयर इंडिया का ही ये विमान जिसकी इमरजेंसी लैंडिंग कराई गई है। इस वक्त की बहुत बड़ी खबर है। थाईलैंड में जहां एक प्लेन की इमरजेंसी लैंडिंग कराई गई है, एयर इंडिया का ही ये विमान बताया जा रहा है जिसकी इमरजेंसी लैंडिंग कराई गई है। इस वक्त की बहुत बड़ी खबर, फुकेट से दिल्ली आ रहा था ये विमान और वहीं पर इसकी इमरजेंसी लैंडिंग कराई गई। एयर इंडिया की ये फ्लाइट थी। क्या वजह रही, क्या कोई धमकी मिली थी, क्या था इसके पीछे कारण, ये अभी सामने आना बाकी है। विमान में बम की धमकी, देखिए ये भी क्लियर हो गया कि बम की धमकी मिली थी और इसी वजह से इसकी इमरजेंसी लैंडिंग कराई गई है। ये इस वक्त की बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं। थाईलैंड में एक विमान की इमरजेंसी लैंडिंग कराई गई है और ये विमान एयर इंडिया का ही था जिसकी इमरजेंसी लैंडिंग कराई गई है। दरअसल आपको ये भी बता दें कि बम होने की धमकी विमान में मिली थी और ऐसे में इमरजेंसी लैंडिंग कराई गई। इससे पहले आपने देखा कि कल ही अहमदाबाद में जो हादसा हुआ है वो भी एयर इंडिया का ही विमान था और अब थाईलैंड में एयर इंडिया के विमान की इमरजेंसी लैंडिंग हुई है। ये इस वक्त की बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं। बम की धमकी मिली थी एयर इंडिया के विमान में, जिसके बाद इसकी इमरजेंसी लैंडिंग कराई गई। थाईलैंड के फुकेट से ये फ्लाइट दिल्ली आ रही थी, AI379 ये फ्लाइट नंबर, जिसमें बम की धमकी मिली और सुरक्षा के मद्देनजर इमरजेंसी लैंडिंग थाईलैंड में ही करानी पड़ी। सभी यात्री सुरक्षित हैं फिलहाल, अभी तक जो जानकारी मिल रही है, लेकिन 150 से ज्यादा जो यात्री थे वो इस विमान में मौजूद थे और जैसे ही जानकारी मिली कि विमान में बम हो सकता है, अंडमान सागर के ऊपर चक्कर लगाने के बाद फुकेट हवाई अड्डे पर ही इसे वापस लैंड कर दिया गया। और अभी तक हालांकि धमकी किसने दी है इस बारे में कोई जानकारी नहीं मिल पाई है, लेकिन ये घटना आप इससे भी कनेक्ट कर सकते हैं कि अहमदाबाद में कल जो हुआ है, एयर इंडिया के ही विमान को आपने देखा तस्वीरें, जैसे जो क्रैश हुई, जो प्लेन क्रैश हुआ है जिसमें इतने लोगों की जान चली गई है, उसके बाद एयर इंडिया का ही एक विमान जो फुकेट से दिल्ली आ रहा था उसकी इमरजेंसी लैंडिंग कराई जाती है और वजह यह कि उसमें बम होने की धमकी मिलती है। हालांकि किसने ये धमकी दी ये अभी तक क्लियर नहीं हो पाया है। सभी यात्री सुरक्षित हैं, किसी को कुछ नहीं हुआ है। दिल्ली ये फ्लाइट आ रही थी, फुकेट में इसकी इमरजेंसी लैंडिंग कराई गई है। ये इस वक्त की बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं। थाईलैंड के फुकेट से दिल्ली आ रहा था ये विमान, लेकिन इमरजेंसी लैंडिंग फुकेट में ही करानी पड़ी। क्यों? क्योंकि बम होने की धमकी इस विमान में दी गई थी। कैसे, क्या वो जरिया था, किस मीडियम के थ्रू ये धमकी मिली, किसकी तरफ से ये धमकी दी गई, क्या फर्जी धमकी थी, सब कुछ जांच का विषय है। ये सब कुछ चल रहा है, लेकिन सभी यात्री सुरक्षित है, ये एक अच्छी खबर है। और एयर इंडिया का ही ये विमान था। शंकर आनंद मेरे सहयोगी इस वक्त हमारे साथ ज्यादा जानकारी के साथ कनेक्ट हो गए। शंकर, सबसे पहले तो ये बताइए कि अभी तक बताया जा रहा है सब यात्री सुरक्षित है, किसी को कोई चोट तो नहीं लगी, और दूसरी बात ये बताइए कि धमकी किसने दी है, क्या अभी तक कोई जानकारी मिल पाई है? देखिए, अभी तक इस मामले में जो बॉम्ब की जो धमकी दी गई है, अभी तक इस मामले में और कुछ भी जो सबूत और तमाम जो एविडेंस है वो अभी तक मिल नहीं पाया है। लेकिन जिस तरह से बॉम्ब होने की जो जानकारी जिस तरह से साझा की गई, तो ये विमान जो है थाईलैंड में उतारा गया और ये एयर इंडिया की फ्लाइट है। तो जिस तरह से एयर इंडिया विमान में बॉम्ब होने की जो एक जानकारी दी गई थी, साझा की गई थी, इस मामले की गंभीरता को देखते हुए उसे थाईलैंड में उतार दिया गया है। थाईलैंड में उतारने के बाद जो वहां की स्थानीय पुलिस होती है वो अपने तरीके से इन्वेस्टिगेशन कर रही है, लेकिन एयर इंडिया से जुड़े हुए जो तमाम अधिकारी हैं, जो भी जुड़े हुए प्रशासनिक अधिकारी हैं, इन मामलों पर तमाम जानकारियों को अपडेट कर रहे हैं। और उस विमान की अगर बात करें तो उस विमान में 156 पैसेंजर्स थे और जो विमान है वो फुकेट से तकरीबन जो उड़ान भरी थी आज मॉर्निंग में सुबह 9:30 बजे। और जिस तरह से बकायदा अगर कहा जाए कि ये विमान में किस तरह से तमाम बम होने की जानकारी दी गई, उसको भी खंगाला जाएगा। तो अंडमान सी जो है और वहां से गुजरता हुआ जिस तरह से ये विमान थाईलैंड पहुंचा और थाईलैंड पहुंचने के बाद जो थाई के वहां उतारने के बाद एक आइसलैंड में जो है वहां विमान को उतारा गया और उस विमान के अंदर बाहर तमाम जो पैसेंजर्स हैं उसको भी जांच प्रकार किया जा रहा है। विमान के अंदर किस तरह से कोई संदिग्ध सामान तो नहीं है, उसको भी जांचा परखा जा रहा है। हालांकि अभी तक फिलहाल कोई भी ऐसा संदिग्ध सामान बरामद नहीं हुआ है, लेकिन इस मामले की जानकारी भारतीय एजेंसियों को भी दी गई है और विमान कंपनी जो है उनको दिया गया, तो जिसके बाद एयर इंडिया से जुड़े हुए तमाम अधिकारी इस मामले की
से जुड़े हुए तमाम इनपुट्स को खंगाल रहे हैं, कितनी सत्यता है, कहाँ से वो कॉल जनरेट हुआ, किस तरह से कॉल जनरेट किया गया, और वो कॉल जनरेट जहां से हुआ है वो शख्स किस तरह के शब्दों का प्रयोग किया। तो इन तमाम मामलों को विस्तार से जांचा जाएगा, परखा जाएगा। लेकिन जैसे एयर इंडिया के विमान होने की जानकारी जिस तरह से मिली, तो इन तमाम मामलों की गंभीरता को देखते हुए अब काफी सतर्कता से उसकी तफ्तीश करवाई जाएगी। और बिल्कुल ये क्या इत्तेफाक इसको समझा जाए शंकर आनंद की कल ही अहमदाबाद में जो प्लेन क्रैश होता है वो भी एयर इंडिया का था, और आज जो जानकारी मिल रही है ये भी फ्लाइट दिल्ली आ रही थी और ये भी एयर इंडिया की ही फ्लाइट थी। तो कुल मिलाकर ये क्या एक भरोसा लोगों का आपको लगता है कि टूटता हुआ नजर आता है कहीं ना कहीं? देखिए, इस मामले में जो अभी जानकारी मिल रही है कि एयर इंडिया की फ्लाइट थी AI 379, जो इसके रूट की अगर बात करें तो पुस्केट यानी कि थाईलैंड से इसको दिल्ली आना था, और इसकी जो इमरजेंसी लैंडिंग करवाई गई है, तो इमरजेंसी लैंडिंग कराने के वक्त में जिस तरह से जानकारी मिली थी कि इसके अंदर में कोई संदिग्ध सामान है या बॉम्ब जैसा सामान है, तो इस तरह की जो जानकारी मिली उसके बाद इसकी इमरजेंसी लैंडिंग कराई गई है। तो इस मामले पर अब तमाम जानकारियों को इकट्ठा किया जा रहा है और इस मामले में विस्तार से तफ्तीश कराई जाएगी, और अगर कोई शख्स अगर जानबूझकर ऐसी जानकारी, गलत जानकारी को साझा कर रहा था तो निश्चित तौर पर उसके खिलाफ भी कार्रवाई की जाएगी। बिल्कुल ठीक है शंकर, आप नजर बनाकर रखिए, जैसे ही कुछ और अपडेट आपको मिले तुरंत आपके पास लौटेंगे। फिलहाल धन्यवाद आपका जानकारी देने के लिए। तो एयर इंडिया के विमान की इमरजेंसी लैंडिंग थाईलैंड के फुकेट में, दिल्ली ये विमान आ रहा था, 150 से ज्यादा यात्री इसमें मौजूद थे, सभी यात्री सुरक्षित हैं, लेकिन बम मिलने की सूचना जो है इस विमान में मिली थी, लेकिन फिलहाल अभी तक इसकी कोई पुष्टि नहीं हो पाई है कि किसने ये धमकी दी थी।